गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जागृति स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशीष चौहान आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसमें आप मेरे तरफ से इंग्लिश की बेसिक्स क्लास करेंगे जो कि नॉन स्ट्रक्चर्स रहेंगे। साइकोलॉजी अगर देखें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं बचपन में, छोटे छोटे वर्ड से सिखाते हैं, मम्मी पापा दादा, ये सारे वर्ड्स होते हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप समझ सकें कि वर्तमान समय में इंग्लिश सीखने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार चल रहा है, ताकि आप अपने बच्चे के पढ़ाई में नज़र रख सकें, वो पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। अगर कोई समस्या है तो आप निदान कर सकें उसका। आप अपने बच्चे को भी प्रीफर कीजिए इस क्लास को, ताकि वो रटे मत, किसी भी चीज़ को रटे मत, वो उस चीज़ को समझ सके और अपने शब्दों में उसका उत्तर लिख सके। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। जिस प्रकार आप अपने मम्मी पापा का नाम कभी नहीं भूलते हैं, एक बार याद करने के बाद, साइकिल चलाने के बाद भूलते नहीं, ठीक उसी प्रकार किसी भी चीज़ में एक बार माइंड ट्रेंड हो जाए तो वो कभी किसी चीज़ को भूल नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश को ऐसे स्ट्रक्चर ना समझ के माइंड फॉर्मुलेट स्ट्रक्चर, मतलब जिस प्रकार से आप हिंदी में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार एक इंग्लिश भी एक भाषा है जिसकी सही ट्रेनिंग मिली तो आप इसमें भी ठीक उसी प्रकार से बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश भी ठीक उसी प्रकार है, तो उसकी भी ट्रेनिंग होगी और वो ज़ीरो लेवल से होगी। मीन्स जो फर्स्ट क्लास नर्सरी में होती है उस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। और अगर आप उम्र दराज हैं, 20 के 21 के हैं, या टीनेजर हैं, या आप किसी आपके बच्चे हैं 5th क्लास, आप उसको भी प्रीफर कीजिए इस क्लास में। साइकोलॉजी ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा। अगर वो पढ़ सकता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोल सकता है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो सारी समस्याएं धीरे धीरे जो है कि रिड्यूस हो जाएंगी, रेक्टिफाई हो जाएंगी। क्योंकि हम उस चीज़ की बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर पाते किसी भी लैंग्वेज की, कि ये बना कैसे है, क्यों बना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा के बताना चाहूँगा कि अभी जो हम हिंदी जैसे हिंदी बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, बट उसके ग्रामर, ड्रेस, छंद, अलंकार उसे हम नहीं जानते, हम हिंदी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं वो भी उसके स्ट्रक्चर को जाने, ये ज़रूरी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चे कई बार रट तो लेते हैं लेकिन उनको क्या लिखना है, क्या लिखना है समझ में नहीं आया, रट रट के उसको लिख लिख के बस माइंड सेट बना हुआ है कि बस नंबर पाना है, बट उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते। मीन्स पढ़ने के बाद वो खुद से आंसर नहीं लिख पाते, एज इट इज़ ही आंसर लिखते हैं। ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। पहले हम उसमें जनरल सेंटेंस जो है एकदम बेसिक, दिस इज़ अ बैट से जो हम स्टार्ट करते थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर स्कूल की लैंग्वेज अगर देखना चाहेंगे तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख लीजिए कि वहाँ पे जब बच्चा एनसीईआरटी में फर्स्ट क्लास में होता है तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको भी पढ़ने में दिक्कत होता है, बच्चे को भी पढ़ने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मातृभाषा, मदर टंग हिंदी है, न कि इंग्लिश है, और डायरेक्ट उसे इंग्लिश में ढकेल दिया जाता है। उसे हिंदी की समझ नहीं है और इंग्लिश एक नई भाषा है, तो बच्चे का जो माइंड सेट है वो हिंदी, ना कि हिंदी में हो पाता है अच्छे से, ना इंग्लिश में हो पाता है। तो इसलिए मैं इस दोनों चीज़ को उसके माइंड में जो पहले से सेट है हिंदी, उसके थ्रू इंग्लिश और इंग्लिश की थ्रू हिंदी, दोनों चीज़ को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप भी अब मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ और आप मेरी मदद कर सकें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि उसमें क्या है। आप देख लीजिए कि अभी के क्लास 1 का स्टैंडर्ड क्या है। देखिए आप, ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी के बुक्स का। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का लेवल क्लास 1 में बच्चे को क्या दिया जाता है। इफ़ आपका बच्चा अब अगर कभी ट्राई नहीं किया इंग्लिश को तो उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो रटने लगता है। देखिए यहाँ पे क्या है। अ हैप्पी चाइल्ड, माई हाउस इज़ रेड, लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड एम आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री to set me from the sun, and under it I often sit when all my play is done। तो सिंपल सा देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हो रहा है। सिंपल
सेंटेंस का यूज़ हो रहा है, एम आई का यूज़ हो रहा है, आई लाफ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आई हार्डली एवर क्राई एक हैबिट को दिखा रहा है, आई हैव अ ट्री हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स में हैव का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आई ऑफन शेड तो WH वर्ब का यूज़ कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एक क्लास 1 के स्टूडेंट को दे दी जाती हैं जिसे कोई समझ नहीं होती। तो अगर बच्चा इंग्लिश का में माइंड सेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाता है उसे बहुत सारी दिक्कत होती है, और जो गार्जियंस कभी इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टैंडर्ड बहुत हाई होता चला रहा जा रहा है। अगर कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम फाइट करता है या पीएससी का मेंस देता है तो उसे एनसीईआरटी की बुक्स ही प्रीफर करने को कहा जाता है। तो ये वो इंग्लिश है। तो इस ज़ीरो लेवल से हमको 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, उनके लिटरेचर को टच करना है। तो हम दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ बॉल, दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ सन, दिस इज़ ट्री, यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि आप समझ सकें ज़ीरो लेवल से। मेरे क्लास का स्टैंडर्ड एकदम ज़ीरो से अप होगा। मतलब आपको इंग्लिश के बारे में कितना जानते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कभी टेंस पढ़ा है, वोकैब्स पढ़ा है या नरेशन पढ़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें मेरे ऊपर हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। और आप इस क्लास में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर सकें। और हम ये चाहते हैं कि बच्चा रटे नहीं, या कोई भी जो सीखना चाहता है चाहे वो किसी भी उम्र का हो वो सीखे नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की जो बारीकी है उसको समझ सके, पढ़ सके, बोल सके, सीख सके, सुन सके, समझ सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लेवल का जो इंग्लिश है यहाँ तक पहुँचिए। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये क्लास में और क्या अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताइए। तो अभी तक के लिए मेरे तरफ से यही जानकारी है। तो हम इस लेवल को टच करने के लिए पहले एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और क्लास 1 की बुक से हम पढ़ना चालू करते करते धीरे धीरे अप होते जाएंगे। स्टोरीज़ पढ़ेंगे, नॉवेल्स भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। थैंक यू।